जीवात्मा की स्थिति के बारे में क्या बताया है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो हमारा जो हमको क्या करना चाहिए, मुक्त होने के लिए जीव कब मुक्त होता है? जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। तो अभी हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं है। वास्तविक स्वरूप मतलब जब चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि आमी, मैं कौन हूं, है ना, जीव कौन है, जीव के बारे में जब पूछते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव कौन है, क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? जीव कृष्ण का नित्य दास है। क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। ऐसा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का दास बनकर रहना। तो ये जो सनातन धर्म की जो चर्चा चलती है, तो सनातन धर्म का मतलब है जो शाश्वत है, जिसका आदि और अंत नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं है। तो इसकी स्थापना भगवान के द्वारा की गई है और इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। सनातन धर्म परिवर्तनशील नहीं है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रहे हैं कि जो अंग्रेजी का शब्द है रिलीजन, तो रिलीजन और सनातन धर्म, इसमें फर्क है। रिलीजन का मतलब है कि जो हमारा फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है, ये परिवर्तनशील है। कोई भी हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुसलमान धर्म अपना सकता है, और जो हिंदू है क्रिश्चियन बन सकता है। और हमने देखा है जब अंग्रेजों का राज्य था तब नौकरियों के प्रलोभन में कितने हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे ना। और अभी भी हम देखते हैं कितने ये जो रहता है ना, इनका जो कोटा होता है, अनुसूचित जाति जिनका भी जो रहता है, तो उसमें भी क्या होता है, लोग अपने धर्म को बदल लेते हैं। तो ये जो धर्म बदल जाए वो वास्तव में धर्म नहीं है, ये तो रिलीजन कहलाता है, ये धर्म नहीं कहलाता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता की भूमिका में इसको स्पष्ट किए हैं। तो सनातन धर्म का मतलब है जो कभी ना बदले, और जीव का स्वरूप है। जीव का जो सनातन धर्म क्या है कि जीव भगवान का सेवक है। सेवा करना उसका स्वाभाविक गुण है। तो जीव जो है, जो भी जीवात्मा, जो भी प्राणी है, वो सेवा के बिना नहीं रह सकते। भले किसी की भी सेवा करो। कई बार प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो भगवान की सेवा नहीं करते तो कुत्ते ही पाल लेते हैं, है ना, कुछ और कार्य नहीं, चलो कुत्तों की सेवा करते हैं। कोई समाज सेवा करता है, कोई वृद्धाश्रम या किसी भी अन्य प्रकार की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। तो इससे समझना क्या चाहिए बात, ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि जीव का स्वरूप है सेवा करना। लेकिन जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हो कि मैं अपनी सेवा को कहाँ लगाऊं, मेरी सेवा का केंद्र कौन होना चाहिए। जीव कितनी भी सेवा कर ले, किसी सेवा करना चाहिए, निश्चित रूप से सेवा करना धर्म है। लेकिन सेवा करने का हमें ये समझना चाहिए कि केंद्र कौन होना चाहिए। जैसे लोग इतनी सेवाएं करते हैं, सेवा करने के बाद परिणाम क्या निकल कर आता है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है और हम सेवा करके हम भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब उसी का हम परिणाम देखते हैं जब हम मंदिर आते हैं, कुछ उत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, हम सबको कुछ निर्धारित सेवा बताई जाती है। भले वो सेवा थका देने वाली हो, लेकिन उस सेवा के अंदर हमें कितना आनंद आता है, कितने आनंद की अनुभूति होती है ना। तो जब सेवा का केंद्र अगर कृष्ण है तो वो वास्तव में सेवा है। तो हमको जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जो भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं ना कि 4 नियम का पालन करना, तो 4 नियम तो हैं ही वो, उसके अलावा ये भी 4 नियम प्रभुपाद ने बताए हैं। कौन से 4 नियम हैं? मन मना, मेरे भगवान के अनुसार मेरे मन के, मेरे विचारों के बनो, और मद भक्त्या, मेरे भक्त बनो,
मध्या जी मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये और 4 नियम हैं। जो नशा पान और वो चीजें तो हैं, उसके अलावा ये 4 नियम और प्रभुपाद ने बताए हैं कि इन 4 नियमों का पालन हमें करना चाहिए, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भगवान के साथ हमारा संबंध है सेवा करने का, तो जो लोग नहीं जानते हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जिनके से भगवत गीता कहते हैं कामेस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करने के कारण क्या होता है, जब वो देवता भगवान के द्वारा जो उनको शक्ति प्राप्त है उसके अनुसार वो वरदान देते हैं, और उन वरदानों का उपभोग जब वो जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो और वो बंधनों में बंधता चला जाता है। ये फर्क है। देवताओं की भक्ति करके जो वरदान या भौतिक सुख हमें मिलते हैं वो बंधनकारी होते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने से हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान की छोटी से छोटी सेवा करें तो हम बंधन से मुक्त हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है तो क्या करना होगा, अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करना होगा। तो जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। तो कृष्ण की नित्य सेवा करके हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। और नित्य जैसे भगवान का कौन है, सच्चिद आनंद विग्रह है। भगवान सदैव भगवान शाश्वत हैं, सदैव प्रकाश में रहने वाले हैं, ज्ञानवान हैं, प्रकाश में रहते हैं और आनंद, सच्चिद आनंद विग्रह। तो अगर हम ऐसे भगवान का संग करेंगे तो क्या होगा, हम भी सदैव आनंदित रहेंगे। और भगवान का संग करने के लिए हमको रोज सुबह गुरु महाराज बताते हैं ना, जप करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो तुरंत ही हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है, अर्थात हम भगवान का संग प्राप्त करने लगते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं तो तुरंत भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो क्या होगा, हम आनंद के साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद विग्रह। तो ऐसे भगवान का जब हम संग करते हैं तो हम भी आनंद में रहते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं। तो इस तरह से हम सदैव आनंद में रहते हैं। और जैसे भगवान ने भगवत धाम की चर्चा की कि भगवान का धाम कैसा है, तो साथ में ये भी बता कि मेरे धाम में कैसे आया जा सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावा याति नास्तत संशय। अंत काल यानी जब मृत्यु का समय आता है, तब अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है तो भगवान को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, भगवान ने कहा अंत समय में भगवान का नाम लेता है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, अंत में नाम कब आएगा, जब प्रारंभ से नाम लेंगे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कुमार अवस्था से, बाल्यावस्था से जब भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, वही एक उम्र होती है। तो ठीक है, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, तब हम नहीं जुड़े थे इस्कॉन से, पता नहीं था इस्कॉन भी है, लेकिन अब जब जुड़े हैं तो फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के नामों का हमें उच्च स्वर से और ध्यान पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। और भगवत धाम जाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, इसमें ढिलाई हमें नहीं बरतनी चाहिए। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो माया के वशीभूत जो जीव हैं, उन्हें स्वतः अपना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन भगवान ने जीवों पर कृपा करने की वेद पुराणों की रचना की, और साथ ही साथ क्या किया, आचार्यों को इस धराधाम पर भेजा, है ना। 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य आए
श्री प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण जो आंदोलन है उसको विस्तारित किया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व भर में हरिनाम, आप अभी हमने उत्सव देखा था, हरिनाम उत्सव कितना जोर शोर से मनाया गया पूरे विश्व में। तो हमें इससे लाभान्वित होना चाहिए। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं और भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा योगी जो है वो कौन है? जो छठे अध्याय में भगवान ने कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरांतरात्मना श्रद्धावान भजते मां समय युक्त तमा मत। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि जो अंतर मन में सदैव मेरा चिंतन करता है, तो ऐसा जो भक्त है जो सदैव अंतरात्मा से सदैव मेरा चिंतन करता है और मुझे भजता है, हृदय से भजता रहता है, तो मेरे मत के द्वारा ऐसा योगी परम योगी कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति, कोई जीव इस तरह से अभ्यस्त होता है हरिनाम के साथ, या मन मना भव मद भक्ता वाला जो 4 नियम है उनका पालन करने के हिसाब से अपने आप को उस तरह से व्यवस्थित कर लेता है, उस तरह से अपने जीवन को ढाल लेता है, तो वो तुरंत ही भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। फिर जो भगवान ने इस भगवत गीता का सार स्वरूप जो श्लोक बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया था, जैसे भगवत गीता में प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान ने अर्जुन को कई विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान किया, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी प्रकार की चर्चा भगवान ने अर्जुन के साथ की थी। सीधे ये नहीं कहा कि तुम खाली मेरा भजन करो, लेकिन अंत में भगवान ने सारी चीजें बताते हुए क्या कहा, जो कुछ भी मैंने अब तक तुम्हें बताया उन सब धर्मों का परित्याग करो और केवल एक धर्म है, उस धर्म को तुम अपना लो। और वो कौन सा धर्म है? भगवान के शरणागत होना। तो जब कोई जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसको समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं और अपने आश्रय में ले लेते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम क्या करो, सब धर्मों को छोड़कर मेरा आश्रय ग्रहण करो। फिर भगवत गीता की जो महिमा है उस महिमा के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि भगवान कहते हैं कि इसमें भगवत गीता के महात्म्य में कहा है कि जो गंगा जल पीता उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन जो अगर भगवत गीता के अमृत का पान करता है, जिसने भगवत गीता अमृत का पान किया है, उसके बारे में क्या कहा जाए? उसका क्या होगा? वो सीधे भगवत धाम जाने का अधिकारी, कैंडिडेट बन जाएगा भगवत धाम जाने का। और एक अंत में एक चर्चा ये कि भगवान इसमें भगवत गीता के अंत में जो महिमा यानी महात्म्य के अंत में जो दिया है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, तो इसके बाद तो कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं रहती। सिर्फ एक ही हमें गीत के बारे में कहा गया है। कौन सा गीत है? एक ही शास्त्र है जो भगवान ने गाया है, और कोई शास्त्र हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ना तो इस कलयुग में किसी के पास इतना समय है कि हम वेदों का अध्ययन कर सकें, या विभिन्न शास्त्रों का जो प्रभुपाद ने बुक्स लिखे हैं, पुस्तकें लिखी, उतनी हम पढ़ लें तो बहुत हैं। विशेषकर उसमें भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत 3 के बारे में ज्यादा जोर दिया गया है। तो भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एक ही शास्त्र, इस कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है तो बहुत सारे विविध शास्त्र रख के कोई अर्थ नहीं है। तो भगवत गीता और सिर्फ एक ही देव, एक ही ईश्वर कृष्ण की सेवा करना, यही एक धर्म है। और सेवा कैसे? कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवत गीता की जो भूमिका है यहाँ समापन होता है।